दोस्तों मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th और क्लास 11th और 12th के लिए भी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको टीचर्स लोग लिख देते हैं। ये फार्मूला हमें लर्न ही नहीं होते हैं। तो मैं धीरे धीरे कुछ इस वीडियो के माध्यम से और कुछ आने वाली वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री में आने वाले अप्रॉक्स सभी फार्मूले के बारे में मैं आपको डीपली नॉलेज कराऊंगा, जिससे कि आपको केमिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा और केमिस्ट्री आपकी समझ में आ जाने लगेगी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के फार्मूलों को किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, ये कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, जैसे एसीटेट, अमोनियम, एल्कोहल, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, साइनाइड, नाइट्रेट, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। तो क्लास 9th और 10th के लिए तो इसके अलावा एक आध फार्मूला आ जाए वो चीज़ अलग है, बट इसके अलावा और कुछ आने वाला है नहीं। तो देखिए बच्चों, हमें इसके फॉर्मूले बनाने के लिए पहले इनकी वैलेंसी याद करना जरूरी होता है और एसीटेट को लिखते कैसे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों CH3COO। अमोनियम NH4, एल्कोहल OH, बाइकार्बोनेट HCO3, नाइट्राइट NO2, साइनाइड CN, नाइट्रेट NO3, क्लोरोब्रोमो आयोडो Cl, Br I, कार्बोनेट CO3, फॉस्फेट PO4, सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3, सल्फाइड S। तो इनके फॉर्मूले तो इस तरीके से होते हैं, लेकिन तब तक इनकी आपको वैलेंसी पता नहीं लगेगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी एलिमेंट के साथ इनको किस तरीके से जोड़ा जाए। तो देखिए, एसीटेट का जो वैलेंसी होती है वो -1 +1 -1 -1 -1 और -1। -2 -3 -2 -2 और -2। तो दोस्तों, ये इसकी वैलेंसी होती है और कैसे फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं बताता हूं दोस्तों आपको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट के बारे में। जैसे फर्स्ट ए, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों वो होते हैं H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन अभी एक्सेप्शन में है, मतलब इसको 7th ग्रुप में भी कभी कभी प्रॉपर्टी रखता है ये, तो कुछ 7th ग्रुप में भी इसको काउंट कर दिया जाता है कभी कभी दोस्तों। लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप में हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ए का ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब है इसकी जो वैलेंसी होगी वो +1 होगी। अगर सेकेंड ए ग्रुप का अगर कोई भी एलिमेंट है तो समझ लो उसकी वैलेंसी +2 होगी। इसी तरीके से अगर थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी +3 होगी, और 4 का है तो दोस्तों उसकी वैलेंसी +4 होगी। अगर वो 5th ग्रुप का है तो 8 - 5 उसकी वैलेंसी -3 होगी।
अगर वो 6 ग्रुप का एलिमेंट है तो 8 - 6 आगे माइनस होता है दोस्तों, तो -2 इसकी वैलेंसी होगी। अगर वो 7th ग्रुप का है तो उसकी -1 वैलेंसी होगी। अगर वो 0 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। तो कहने का मतलब ये होता है वैलेंसी एक संयोजकता होती है दोस्तों। संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है, 4 से घटती है। तो दोस्तों देखो इसकी है +1। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम सल्फेट का, तो आपको पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ऐसे भी लर्न कर लेते हैं। हलीना की रब से फरियाद। दोस्तों कैसे याद करते हैं इसको? हलीना की रब से फरियाद। तो जब भी H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr कहीं आपको दिखता है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं और इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती हैं और इनकी वैलेंसी +1 होती है सभी की। तो हम बात करने वाले थे सोडियम सल्फेट। देखिए हम लिखते हैं सोडियम और ये है दोस्तों सल्फेट। सोडियम का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए, हमने अभी पढ़ा। देखो Na को क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम। पीरियोडिक टेबल में आप सर्च कर सकते हैं, क्लास 9th और 10th की बुक्स में दे रखा है, तो वहीं से देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको नाम में या आपको मिल नहीं पाते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी पीरियोडिक टेबल के साथ। तो देखिए सोडियम है Na और दोस्तों सल्फेट देखते हैं अपने ग्रुप में। किसको देखते हैं आप? सल्फेट को। देखिए सल्फेट ये है, SO4 आपको नोट करना है। हमने सल्फेट को लिखा SO4। सोडियम Na की जो वैलेंसी है दोस्तों वो कितनी है? +1। तो हमें प्लस और माइनस नीचे नोट नहीं करना होता, ओनली उसकी वैलेंसी को लिखना होता है कि वो है कितनी। सल्फेट की वैलेंसी देखते हैं दोस्तों, -2 मीन्स 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों तो Na2 और SO4। किसका फॉर्मूला है? सोडियम सल्फेट। अब दोस्तों इसी तरीके से हमें पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला निकालना है। तो Na की जगह पर आपको K यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? K2SO4। ठीक है दोस्तों। अब हमें फॉर्मूला निकालना है हाइड्रोजन फॉस्फेट। किसका निकालना है दोस्तों? हाइड्रोजन फॉस्फेट का। तो हाइड्रोजन का सिंबल अप्रोक्स सभी जानते ही हैं। सबसे पहले ये H और फॉस्फेट है आपका PO4। वैलेंसी देखिए, H की वैलेंसी कितनी है दोस्तों? 1 और फॉस्फेट की वैलेंसी देखते हैं -3 मीन्स 3। तो दोस्तों हो जाएगा H3 और ये है PO4। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना लेते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को इनके साथ लिखना है। एक और दोस्तों सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम Na और एसीटेट का फॉर्मूला दोस्तों देखिए इसी ग्रुप में देखना है। एसीटेट है आपका CH3COO। इसकी भी वैलेंसी एक होती है और इसकी भी वैलेंसी एक होती है। ये तो जानते हैं ना, हलीना की रब से फरियाद में +1 वैलेंसी होती है और एसीटेट भी कैसी वैलेंसी रखता है आपका? -1। जब बात इसकी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल होते हैं तो वैसे ही कट जाते हैं। ये तो Na और CH3COO Na क्या हो जाएगा दोस्तों? CH3
COONA मतलब सोडियम एसीटेट। क्या है दोस्तों? सोडियम एसीटेट। देखिए और भी हम देखते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, कास्टिक सोडा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे कि भैया ने तो लिखा नहीं है कि हाइड्रोक्साइड गैस में, तो फॉर्मूला कहीं है नहीं। तो देखिए जब कभी भी हाइड्रोकार्बन से मतलब C और H से अगर अलग जुड़ा हुआ है OH, तो ये हमेशा आपका हाइड्रोक्साइड की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है दोस्तों? हाइड्रोक्साइड की। अगर इसी चीज के लिए हम हाइड्रोकार्बन के साथ लिखते हैं, अब आप कंफ्यूज मत होइए हाइड्रोकार्बन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मीन्स होता है C और H के साथ अगर OH आता है, C और H के साथ अगर OH आता है तो ये अल्कोहल की आवाज देता है। अदरवाइज ये किसी एलिमेंट के साथ आता है, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, तो ये ऑलवेज किसकी आवाज देता है दोस्तों? हाइड्रोक्साइड की। और अल्कोहल की आवाज कब देता है? जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ होता है। तो देखिए सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है दोस्तों? जो आपका अल्कोहल का होता है। समझ में आ गया ना ये कब अल्कोहल की आवाज देता है और कब ये हाइड्रोक्साइड की आवाज देता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं कि अगर ये OH ग्रुप किसी भी एलिमेंट के साथ है तो ये आवाज देता है हाइड्रोक्साइड की। अदरवाइज ये हाइड्रोकार्बन के साथ है तो ये आवाज देता है आपकी अल्कोहल की। तो वैलेंसी आपको पता ही है सोडियम की, इस ग्रुप के तो 1 होती है ना। OH की वैलेंसी कितनी है? 1। तो देख कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे दोस्तों NaOH। यही कास्टिक सोडा होता है और यही फॉर्मूला होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब किसी भी ग्रुप को, इस ग्रुप के एलिमेंट को इन ग्रुप के साथ यदि जोड़ना है तो सिमिलर इसी प्रोसेस से आपको जोड़ना है। तो दोस्तों ग्रुप में चेंज करता हूं वो और इनके लिए सेम रखता हूं, तो सेकेंडरी ग्रुप के साथ इन ग्रुप को हम जोड़ते हैं। तो आप चाहें तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके भविष्य में बहुत काम आएंगे। लीजिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप को, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को इन फंक्शनल ग्रुप के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए। तो सेकेंडरी ग्रुप आपको पता होना चाहिए, होता है दोस्तों BE MG CA SR BA RA। तो दोस्तों ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो दोस्तों इनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +2। तो बताते हैं देखो किस तरीके से जोड़ते हैं, अदरवाइज आप कर ही सकते हैं। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम को किसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं आप? चलिए हम कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम का फॉर्मूला देखिए ये होता है Ca, नाइट्रेट नजर आ रहा दोस्तों, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी देखिए 2 और 1, तो Ca। और दोस्तों जब भी कोई एक एलिमेंट के अलावा उसके साथ कोई ग्रुप है NO3 SO4 इस तरीके से, तो उसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों ये 2, मतलब CaNO3 का होल ट्वाइस।
देखिए सिंगल होता है तो हम नॉर्मल बोल ही देते हैं, बट डबल होता है किसी भी ग्रुप का तो उसको होल ट्वाइस बोला जाता है, अदरवाइज 3 होता है तो थ्राइस बोला जाता है। इससे ऊपर तो दोस्तों होता नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, और बोलने का तरीका हो जाएगा इसका दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा दोस्तों? CaNO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। मैक्सिमम प्रत्येक ग्रुप के 3 एलिमेंट को ले लीजिए, इसके अलावा बहुत कम यूज होते हैं नीचे, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट प्रत्येक ग्रुप के ऊपर वाले 3 एलिमेंट को ले लीजिए जो केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम Mg, फॉस्फेट का फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। फॉस्फेट का है PO4। चलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और PO4 होता है दोस्तों 3, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। तो देखिए सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट याद करने का तरीका देख लीजिए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, नाम आप नोट कर सकते हैं दोस्तों बुक्स में से, बुक की हेल्प ले करके नाम नोट कर लेना। और देखिए फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्साइड दोस्तों OH। Mg की वैलेंसी आपको पता ही है 2 और 1। तो देखिए Mg OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसीलिए ये ग्रुप आपको बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को इन ग्रुप के साथ कैसे अटैच किया जाएगा। इसी तरीके से बताएंगे फोर्थ ग्रुप को, फिर फिफ्थ ग्रुप को, फिर सेवेंथ को। ओके, तो आपको प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व होंगी, उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे फॉर्मूले बनाते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नोट कर लेना इसको भी, नोट करने वाली चीज़ें हैं। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे तो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले बनाना आपको आ जाएगा। लेकिन कंपलसरी क्या है, ये ग्रुप कंपलसरी है और इनकी वैलेंसी याद कर लेना ढंग से। मैं आपको ये भी बताऊंगा थोड़ा डीपली तरीके से कि अगर ये अमोनियम है NH4+1 कैसे आया है, क्यों हमें रटना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तो मैं डीपली तरीके से बताऊंगा कि इसकी वैलेंसी कैसे आई है। इसको हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक बनाऊंगा आपके लिए डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर से हम जब बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो उसमें हम क्लियर हो जाता है कि क्यों इस पर +1 वैलेंसी है, क्यों इस पर +2 है और क्यों इस पर -2 है। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर मैं देखो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट को इस ग्रुप के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। थर्ड ए +3 वैलेंसी होते हैं दोस्तों इसके B, Al, Ga, In, Tn, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो दोस्तों इसकी जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है क्योंकि ये थर्ड ए ग्रुप में आते हैं। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, भिंडी, आलू, गाजर इन थैला।
मतलब भिंडी आलू गाजर थैला में, आलू गाजर इन थैला। मीन्स कहने का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग मेथड से याद कर लेते हैं, तो आप जिससे भी याद करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म ये है कि आपको याद करना है, जैसे भी हो याद करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ले लेते हैं एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये भी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों एल्यूमिनियम का कितना होता है Al फॉर्मूला, और हाइड्रोक्साइड का तो आप कई बार नोट कर चुके हैं OH। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, और हाइड्रोक्साइड की जो दोस्तों होती है वो 1 होती है। तो Al OH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रेट जोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम के साथ साइनाइड जोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं दोस्तों, तो AlSO4 इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। जब एलम पढ़ेंगे, मिस फिट करी के फॉर्मूले में पढ़ेंगे, इसके लिए आप K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, उसमें आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पढ़ने का तरीका दोस्तों, Al2SO4 का होल थ्राइस, और 2 होता है तो पढ़ते हैं उसको होल ट्वाइस। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आई होप दोस्तों, और बताना फिर कि मेरी समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि 4th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसकी +4 वैलेंसी होती है। जब भी इसको किसी के साथ जोड़ेंगे तो देखिए इन ग्रुप का इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑलवेज किसमें मिलते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में। इसका आप यूज ना देखें, अब किसका यूज देखना है फिर आपको। और याद करने का तरीका होता है दोस्तों इसका, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे आप लर्न करना चाहें वैसे लर्न कर लेना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 5th ग्रुप के लिए जगह स्पेस थोड़ा सा कम है दोस्तों, साफ करना पड़ेगा, इसलिए आप समझ लीजिए बस ऐसे ही। 5th में होता है दोस्तों -3 NPASSBBI, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। देखिए इसको याद करने का तरीका दोस्तों, नमकीन, पराठे, ऐसे सब बीमार। क्या है दोस्तों, नमकीन, पराठे, ऐसे सब बीमार। 6th ग्रुप के एलिमेंट दोस्तों, जिसकी वैलेंसी होती है आपकी -2, आप नोट कर लें इसको। 6th ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी होती है -2। मैंने बोला ना 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घटती है, फिर 4 तक बढ़ेगी, 4 से फिर -3, -2, फिर -1। तो देखिए ये है OSSETEPO, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या दोस्तों, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पुरानी स्टाइल में जैसे चीटिंग को नीचे लगा लेते हैं ना, चीटिंग करने वाले बच्चे, अब तो क्या है, अब तो ओपनली कर लेते थे, लेकिन पुरानी स्टाइल में ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, याद करने का तरीका है, आप इस पर बन जाइए। ओल्ड स्टाइल से
टीपू, या ऐसे भी पढ़ लेते हैं ओस से तड़फी पब्लिक। जैसे आप याद करना चाहें दोस्तों वैसे याद कर लेना। और है आपका 7th ग्रुप के एलिमेंट, इसकी होती है दोस्तों -1। ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो देखिए याद करने का तरीका दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है दोस्तों? फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब बरसात हो रही होगी इसलिए बाहर निकल आई आंटी। चलो कोई नहीं, याद कर लो। और भी आपके पास और कोई तरीका है तो आप याद कर सकते हैं। लास्ट शून्य वर्ग एलिमेंट, 0 ग्रुप एलिमेंट, जिसका यूज नहीं है दोस्तों, मैं लिख देता हूं 0 ग्रुप एलिमेंट। देखो यहां लिखना है, इधर देख लीजिए, 0 ग्रुप डाल देता हूं मैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, एनी है दोस्तों ये, और बुक की हेल्प से देख लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। मतलब याद करने का तरीका दोस्तों, हीना, नीना और करीना ने बनाए 0 रन। हीना, नीना और करीना ने बनाए 0 रन। ऐसे करके पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको लर्न करना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक ग्रुप के जो पहले 3 एलिमेंट हैं उनका कंफर्म इनके साथ अटैच करके देखिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को छोड़ करके, और 0 ग्रुप के एलिमेंटों को छोड़ करके इनका कहाँ ज़्यादा यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं बता दूं आपको, लेड ले लो, ये क्या है? लेड मतलब पीबी, लेड। और एसीटेट क्या होता है दोस्तों? CH3COO। तो लेड 2 वैलेंसी होती है इसकी दोस्तों, और ये होता है दोस्तों 1। तो CH3COO का होल ट्वाइस इंटू पीबी, ये भी होता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि आपने +4 लिखा था और आपने 2 कैसे यहाँ पर नोट कर दिया। इसलिए बस आप इतना ही सोच लीजिए, एक आध ग्रुप का एक आध एलिमेंट का अटैच करके देख लेना। कंफर्म ये और ये इनका जरूर आप यूज इसमें करना। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार समझें इसको कि किस तरीके से हमें यूज करना है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला अच्छी तरीके से बन सके और हम कभी ना भूलें। बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि मेरे को आपको ये बैलेंस सिखानी है, ये किस तरीके से आई हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इसे भी कराऊंगा क्लियर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी इंटरेस्ट आए नेक्स्ट वीडियो बनाने में। ओके दोस्तों।